शुभ प्रभात साथियों। चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आइए उसी कड़ी में हम आज कुछ नया ताजा तरीन सवालों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा आज का टॉपिक ये रहा है कि आखिर क्यों चर्चा में है यूपीएससी। क्या आखिर क्यों चर्चा में है यूपीएससी? आज हम इन्हीं चर्चाओं में इन्हीं सारे मुद्दों पे बातें करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज ये जो आईएएस पूजा खेड़कर हैं, ये कई दिनों से, बीते कई रातों से ये सुर्खियों में बनी हुई है प्यारे साथियों। तो आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या रहा है कि कौन है पूजा खेड़कर। पहले इनको जानेंगे, फिर जानेंगे क्यों सोशल मीडिया पर है ट्रेंड यूपीएससी। उसके बाद क्या यूपीएससी में भी धांधली हो सकती है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। फिर क्या प्राइवेट कार का क्या मतलब है, लाल बत्ती का क्या मतलब है, सीनियर की कुर्सी का क्या मतलब है, इन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि लाल बत्ती, सीनियर की कुर्सी, ये सब ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो आइए आज सीखने का हम प्रयास करेंगे कि चर्चा में क्यों है यूपीएससी। उसमें सबसे पहले नाम आता है कौन है, आईएएस पूजा खेड़कर। आईएएस पूजा जो है ये एक आईएएस है। तो इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, उसके बाद इन्होंने यूपीएससी ने सफलता प्राप्त की। लेकिन उनके अभी तक के लिए कुछ ऐसे कारनामे सामने आए जिसको लेकर के पूरे दुनिया में एक भौकाल का माहौल उमड़ चुका है। अगर हम बातें करें कि वो भौकाल क्या है, अगर बातें करें तो वो शब्द क्या थे, वो तरीके क्या थे जिसको लेकर के यूपीएससी ट्रेंड में चल रहा है। आइए बात करते हैं इनकी रैंक। अगर इनकी रैंक की बात करें तो यूपीएससी में इनकी रैंक थी 821। इसमें दिया है कि ये ओबीसी थी। क्या ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास। अब ओबीसी कौन होता है, कैसे होता है, इसकी एकदम फुल डिटेल मैंने पढ़ा के रखी है। वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर के वहां देख सकते हैं। तो इनकी रैंक यूपीएससी में 821 थी। इन्होंने अपना ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया था। अगर बातें करें तो इसमें एक शब्द और लिखा है एमडी। एमडी का मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी। क्या मल्टीपल डिसेबिलिटी ये थे। उसके बाद अगर हम बातें करें कि इंटरव्यू से मिलेंगे कुछ राज। इंटरव्यू में क्या मिला? इंटरव्यू में ये मिला कि ये डॉक्टर हैं, ठीक है। जब इंटरव्यू अदर पैनल वाले कराते हैं, फिर इसमें बोला कि इनके पिताजी एक सिविल सर्वेंट थे, इनके पिताजी चुनाव भी लड़े थे और इनकी 40 करोड़ प्लस संपत्ति है। अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि जब इनकी 40 करोड़ प्लस संपत्ति है तो ये कैसे क्रीमी लेयर में आते हैं? दूसरे नंबर, अगर इनकी 40 करोड़ संपत्ति है, दूसरे नंबर इन्होंने ये भी बताया इनके पिताजी सिविल सर्वेंट में थे। जब इनके पिता सिविल सर्वेंट में थे तो ये क्रीमी लेयर में कैसे? और इनको क्रीमी लेयर का भी फायदा मिल गया। तो क्या इस पे यूपीएससी में प्रश्न नहीं किया जा सकता है? यही कारण है और ऐसे और भी कुछ कारण हैं जिसको लेकर आज यूपीएससी ट्रेंड में बना हुआ है व्याख्या। जैसा कि हमने बताया आपको कि सिविल सर्वेंट इनके पिताजी रहे और 40 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी है। और कैसे पता चला कि 40 करोड़ की इनके पास प्रॉपर्टी है? इनके पिताजी ने जब चुनाव लड़ा था तो उसमें एक फॉर्म फिल किए जाते हैं। उस फॉर्म फिल के दौरान ही इनके पिताजी ने बताया कि हाँ, हमारी संपत्ति जो है 40 करोड़ की है। अब आप समझ सकते हैं कि 40 करोड़ इन्होंने शो किया है, इससे ज्यादा कितनी प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद अगर हम बातें करें तो इनकी मांग क्या थी जिसके लिए सुर्खियों में बनी हुई है? तो इनकी मांग थी, अभी क्योंकि ये प्रशिक्षु अधिकारी हैं, तो जो प्रशिक्षु अधिकारी होता है उसको वो सारी व्यवस्थाएं नहीं दी जाती हैं जो एक प्रॉपर आईएएस अधिकारी को दी जाती हैं, क्योंकि ये अभी एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही हैं। तो इन्होंने कहा कि हमको अलग अलग आवाज चाहिए, हमको एक अलग और वेल ट्रेंड केबिन चाहिए, फिर क्या हमको एक महंगी कार चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं की मांग ये कर रही थी, इसीलिए ट्रेंड में बनी। तब लोगों ने इनके बारे में जानने का प्रयास किया और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड में क्यों आया, इसका कुछ और कारण हो सकता है। तो इसके लिए लोग इस पे बहुत ज्यादा खोलने का प्रयास किए, इस मुद्दे को और ज्यादा से ज्यादा डीपली जाकर जानने का प्रयास किया, तो कई सारी बातें और पता चली। उसमें सर्वप्रथम अगर हम बातें करें तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि मेडिकल के लिए 6 बार बुलाया गया लेकिन ये उपस्थित नहीं हुई। जब आप
प्रॉपर आपका रिजल्ट आया, सब कुछ आया, आपका नंबर पता चल गया कहाँ इस रैंक पे है, आपको ये मिलेगा। तो 821 नंबर की रैंक होने के बावजूद भी ये आईएएस बनती हैं, वो भी ओबीसी कैटेगरी में। पहला नंबर तो यूपीएससी से ये प्रश्न बनता है कि अगर इनके पास 40 करोड़ प्रॉपर्टी थी तो कैसे ये ओबीसी में काउंट हुई, ये क्रीमी लेयर में क्यों आई, क्या इसकी जांच यूपीएससी नहीं करती। दूसरा नंबर की बात ये है कि इनको 6 बार बुलाया गया मेडिकल के लिए। तो 6 बार क्यों मेडिकल के लिए बुलाया गया, क्योंकि इन्होंने अपने फॉर्म फिल करते समय इन्होंने उसमें एमडी लिखा था। एमडी का मतलब ये डॉक्टर की यहाँ बात नहीं की जा रही है, यहाँ एमडी का मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात की जा रही है। जब इनको बुलाया गया जांच के लिए, क्योंकि यूपीएससी बोलती है कि हमको एम्स की जांच चाहिए, एम्स की रिपोर्ट चाहिए, तो एम्स में जब उनको 6 बार बुलाएगा तो ये 6 बार उपस्थित नहीं, 5 बार नहीं उपस्थित हुई, 6ठी बार जब बुलाया गया तो ये उपस्थित हुई। लेकिन इसमें एक लाइन और लिखा है, एमआरआई नहीं करवाई। जब इनको एमआरआई के केबिन में ले जाया गया तो इन्होंने एमआरआई कराने से इनकार कर दिया। कौन? आईएएस पूजा खिड़गर। आईएएस पूजा खिड़गर जी, इन्होंने अपना एमआरआई नहीं करवाया। अच्छा, क्यों नहीं करवाया? क्योंकि अगर एमआरआई ये करवाती तो कहीं ना कहीं उससे ये पता चल पाता कि ये एमडी नहीं है, मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी है नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमको आंख से प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें, तो फिर क्या एमआरआई की रिपोर्ट खुद से सौंपा। अगर हम बातें करें तो इन्होंने एमआरआई की रिपोर्ट कहां से सौंपी, तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट किसी हॉस्पिटल से बनवा करके या कहीं किसी और गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल से बनवा करके, इसका कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, इन्होंने सौंप दिया। तो क्या अब फिर दोबारा ये प्रश्न यूपीएससी के साथ खड़ा होता है कि क्या प्राइवेट रिपोर्ट को भी आप स्वीकार करते हैं? ऐसा जिसका मन होगा कहीं से, जिसका कोई अपना हॉस्पिटल होगा, वो अपना रिपोर्ट बना के आपको दे देगा, तो क्या आप उसको वैल्यू करेंगे? क्या उसकी वैल्यू आपके निगाहों में होगी? ये प्रश्न लोगों ने यूपीएससी से करना शुरू किया। फिर इसमें सरकार को सामने आना चाहिए और सरकार को इसमें जांच के आदेश देने चाहिए। क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी जो है, क्या उसमें भी कंप्रोमाइज किया जाता है? क्या यूपीएससी भी कंप्रोमाइज करती है? ये सारी बातें मार्केट में दौड़ रही हैं। अगर हम बात करें आपसे, यूपीएससी पे सवाल क्या किया गया कि एमआरआई रिपोर्ट को आपने क्यों स्वीकार किया? भाई, आपने बोला था कि जब आप फॉर्म फिल करवाते हैं तो उसमें बोला जाता है कि ऐसे ऐसे, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन होता है यूपीएससी का, वो कहीं ना कहीं 4 से 5 पेज का होता है। उसको पढ़ने में उसमें लिखा है प्रॉपर कि जब आपका वो हो जाएगा तो उसमें एमसी की रिपोर्ट चाहिए वगैरह वगैरह ब्ला 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 चीजें लिखी होती हैं। तो प्यारे साथियों, आपने पहले ही बता दिया था कि जो रिपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोले तो एमसी की चाहिए। तो क्या आप प्राइवेट भी लेते हैं? अगर सबका नहीं लेते तो इनका क्यों आपने लिया? तो लोगों के द्वारा ये कयास फिर से लगाए गए कि कहीं ना कहीं इनके पिताजी एक सिविल सर्वेंट थे और चुनाव लड़ चुके हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी हस्ती का हाथ है। ये सारी बातें मार्केट में दौड़ रही थी। उसके बाद क्या यूपीएससी भी करती है कंप्रोमाइज? लोगों के द्वारा ये प्रश्न किए जा रहे हैं कि क्या यूपीएससी भी कंप्रोमाइज करती है? अगर करती है तो कहां तक करती है? यही सारे प्रश्न आज के अभी के दौर में मार्केट में उपलब्ध हो रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।